आज हम बात कर रहे उस इंसान की जिसका बचपन में ही विद्रोह इस बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। इस विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। उसे हर चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ी बहुत खुशी मिलती थी, मगर वह रुका नहीं। उसे जिस बात से भी रोका गया उसने उसे हासिल करके दिखा दिया। उसे किताबें पढ़ने से रोका गया तो किताबों से ऐसी दोस्ती कर ली कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गया। शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उसे भगवान के मंदिर जाने से रोका तो खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गया। उसे धर्म के विधान से रोका तो उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिख दिया। हम बात कर रहे इंडिया के फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिन्हें हम बाबा साहेब अंबेडकर भी कहते हैं। बाबा साहेब का जीवन संघर्ष, धैर्य और अविश्वसनीय दृढ़ता का प्रतीक है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और वे एक ऐसे समाज में पले बढ़े जहां जातिवाद का कठोर शासन था। वे जन्म से ही एक अछूत थे जिससे उन्हें अपार अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी मेहनत और लगन से न केवल इन चुनौतियों को पार किया बल्कि अपने समुदाय के लिए सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ी। जब बाबा साहेब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हें अपने वर्ग के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें प्यास लगने पर पानी तक नहीं दिया जाता था और उन्हें वर्ग के अन्य बच्चों से अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था, लेकिन इस अपमान और भेदभाव के बावजूद उन्होंने शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। वे दिन रात मेहनत करते रहे और अपने अध्याय में सफलता पाई। उन्होंने न केवल भारतीय विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की बल्कि दुनिया के प्रमुख विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा हासिल की। कई कठिनाइयों के बावजूद, जैसे कि ऊंची जातियों के छात्रों से तिरस्कार मिलना, लेकिन बाबा साहेब ने कभी अपनी शिक्षा को ठुकराया नहीं। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी जाति से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने में सफल रहे। उनके उपदेशों में से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, शिक्षा को अपने हथियार के रूप में अपनाओ। ये वही शक्ति है जो तुम्हें समाज में बराबरी और सम्मान दिला सकती है। बाबा साहेब एजुकेशन की पावर जानते थे, इसलिए तो उन्होंने कहा था, मेरे नाम की जाय जाकर करने से अच्छा है मेरे बताए रास्ते पर चलो। बाबा साहेब का एक और महान कार्य भारतीय संविधान का निर्माण था। भारत की स्वतंत्रता के बाद जब देश को एक नया संविधान की आवश्यकता थी तो बाबा साहेब को संविधान सभा का सदस्य चुना गया और फिर उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान में समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए। उनका मानना था कि किसी भी समाज में समानता और भाईचारे का अस्तित्व तभी हो सकता है जब समाज के कमजोर वर्गों को अधिकार मिले और उन्हें न्याय मिले। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ निरंतर संघर्ष किया। उनके लिए ये संघर्ष केवल एक व्यक्तिगत चुनौती नहीं था बल्कि यह भारतीय समाज की बुराइयों को समाप्त करने का उद्देश्य था। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि अगर कोई ठान ले तो समाज की सबसे गहरी खामियों को भी चुनौती दी जा सकती है। बाबा साहेब की सफलता का एक और महत्वपूर्ण पहलू था उनका संघर्ष और बलिदान। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सफलता आसान नहीं होती, लेकिन यदि आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो तो आप किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। बाबा साहेब ने अपनी जिंदगी में कई बार निराशा और संघर्षों का सामना किया, लेकिन हर बार उन्होंने इन बाधाओं को अपनी ताकत बनाने का काम किया। उन्हें न केवल जातिवाद और भेदभाव से जूझना पड़ा बल्कि कई बार व्यक्तिगत और सामाजिक असफलताएं भी मिली, लेकिन उन्होंने कभी भी हार मानने का नाम नहीं लिया। उनके जीवन से यह स्पष्ट होता है कि विपरीत परिस्थितियां केवल हमें परखने का एक तरीका है और अगर हम मजबूत और साहसी बनकर उनका सामना करें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहेब का जीवन न सिर्फ समाज के कमजोर वर्ग को बल्कि सबको ये सीख देती है कि इरादे अगर मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। बाबा साहेब के जीवन से इंस्पिरेशन लेकर आज से हम ये कहना छोड़ देंगे कि हम यह नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें ये सिखाया है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारे मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।